नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला लैंडफिल में। तेखन लैंडफिल है ये, जहाँ पर उद्घाटन किया गया इस लैंडफिल का। यहाँ पर जो है उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना दोनों ही यहाँ पर आए हैं और उनके साथ में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय है और तुगलकाबाद विधानसभा के जो एमएलए हैं सहीराम पहलवान, उनके साथ ही कई निगम पार्षद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो दौरा कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया गया है। वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके का कार्य है यहाँ पर। करीबन 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दौरा किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो 1 साल का समय आप मुझे दीजिए, केवल 1 साल के भीतर दिल्ली के तीनों ही कूड़े के पहाड़ को यहाँ से मैं हटा दूंगा। जिस चीज का आज वो उद्घाटन करने आए थे और ये जो उद्घाटन हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चीज बनाई गई है, एक ऐसा तरीका अपनाया गया है, एक ऐसा इनोवेशन किया गया है जिसके जरिए कूड़े के पहाड़ जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और कुछ ही देर पहले की बात है कि सहीराम पहलवान का भी यही कहना था कि सालों नहीं बल्कि महीनों के भीतर ही ये कम हो जाएगा। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और कई चीजों का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जिसके जरिए आने वाले समय में दिल्ली को कूड़े से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, दिल्ली हमेशा के लिए स्वच्छ हो जाएगी। दिल्ली में जो ये गंदगी है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, बलसवा लैंडफिल और ओखला का ये कूड़े का ढेर जिसकी वजह से लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि ओखला का जो ये कूड़े का ढेर है इसके जस्ट बगल में ईएसआई अस्पताल है और अस्पताल के बगल में इतना बड़ा कूड़े का अंबार जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफें होती है, लोग परेशान होते हैं। तो उसको हटाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उद्घाटन किया गया है। और जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर कार्य हुआ है और इसके बाद एक बहुत बड़ा सा डैम जैसा बनाया गया है जिसमें लगातार जो है कूड़े का हार्वेस्टिंग किया जाएगा, उनका किसी न किसी तरीके से ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस तरीके से यूज किया जाएगा। कूड़े का जो है आप कह सकते हैं कि रीयूज होगा, रीयूज की वजह से बिजली सप्लाई में काफी मदद मिलेगी, बिजली बनेगी, खाद बनेगी और भी कई तरीके की चीजें बनेंगी, जिससे लोगों को कूड़े से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे और भी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल, विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के एलजी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यहाँ पर उद्घाटन समारोह किया, कई चीजों का मुआयना किया, सारी चीजों का रखरखाव चेक किया और जो उन्होंने 1 साल पहले वादा किया था उसकी तरफ वो अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए काफी दूर दूर पर कई चीजें बनाई गई हैं, काफी बड़ा एरिया इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें सभी जो बड़े बड़े नेता हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के एलजी, उन्होंने गाड़ी से वो वहां पर जा रहे हैं और वहां जाकर के भी वो उद्घाटन करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और इन सभी चीजों का इस्तेमाल, इन सभी चीजों के जरिए जो दिल्ली है वो हमेशा के लिए कूड़े से मुक्त हो जाएगी। तो जो भाजपा ने कहा था कि कहाँ ले जाएंगे कूड़ा, अगर दिल्ली को मुक्त करेंगे भी तो कहाँ ले जाएंगे, किधर रखेंगे, नहीं कर पाएंगे, सब कहने की बातें हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और इन चीजों को हटाने के लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही थी वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वादा कर रही है, क्या वो वादे पूरे होते हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि सहीराम पहलवान को लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि तुगलकाबाद विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं, काफी समय से वो राजनीति में है और उम्मीद यही जताई जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अगर वो जीतते हैं तो दिल्ली में जो विकास होगा उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर एलजी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी, जिस पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि एलजी रोक टोक करते हैं और भी बहुत तरह की चीजें हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखें जरा किस तरीके का कार्य यहाँ पर हो रहा है और आगे भी देखते हैं कि आखिर इस मसले में क्या होता है। क्या ये जो कूड़े का अंबार है ये सचमुच एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सालों से दिल्ली इस कूड़े के अंबार के नीचे दब रही है, दिल्ली की जनता दब रही है, दिल्ली के वो लोग दब रहे हैं जो इस हवा में सांस ले रहे हैं। ये हवा बहुत जहरीली है, बदबू काफी ज्यादा है इस वक्त यहाँ पर, आपको बता नहीं सकते कि किस लेवल पर बदबू आ रही है। मैं आपको बता दूं कि
जो कूड़े का अंबार है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक बार कूड़े का अंबार आपको दिखाए, किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा है, और मैं चाहूँगी कि आपको दिखाया जाए एक बार। देखिए ज़रा कि कूड़े का ढेर जो है ये पहले इससे भी ज़्यादा था, जो अब कुछ हद तक कम हुआ है, और उस पर आप बच्चे देख सकते हैं, गाड़ियाँ चलते हुए देखते हैं, तो ये जो बच्चे वहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, और कहीं न कहीं इनके जीवन का जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जहरीली हवा में साँस ले रहे हैं और उस जहरीली गंदगी में काम कर रहे हैं लगातार। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से उनके पेट पालन के लिए वो कर रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को भी इस कूड़े से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने के लिए भी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। खैर देखते हैं कि आगे इस मसले में क्या होता है। क्या इस उद्घाटन से, डैम से, इस पावर सप्लाई से दिल्ली का भला होता है? क्या आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बना पाती है? जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक बने रहें एनसीआर समाचार पर।